उसी गांव में बेजू नाम का एक पंडित रहता था। वह अपने परिवार में अकेला था। बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था और जब वह 10 साल का था तो उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और वह गांव-गांव जाकर अपना पेट भरता। उसे अपने पेट पालने की कोई विशेष चिंता नहीं थी। गांव के किसी भी घर से आटा चावल ले आता और उससे अपना पेट भरता। इसी तरह उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन बेजू ने सोचा, ऐसा कब तक चलेगा? धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ेगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। कौन मेरा ख्याल रखेगा? मुझे अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। यही सोचकर प्रातःकाल वह अपने घर से निकल पड़ा और एक जगह से दूसरी जगह पूजा पाठ करने का कार्य करने लगा। हर घर से उसे एक आधा सेर चावल जो भी मिलता उससे अपना पेट पालता और बचे हुए अनाज को घर में जमा कर लेता। एक निश्चित समय पर उसे बाजार में बेचकर स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी करने लगा और इस तरह बेजू के दिन आराम से गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, एक बुढ़िया बेजू पंडित का पता पूछते पूछते उसके घर तक आ पहुंची। बुढ़िया को अपने घर में अपनी गाय का श्राद्ध करवाना था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो गाय का श्राद्ध करवा सके। बुढ़िया जानती थी बेजू पंडित को धन दौलत का लालच नहीं है, इसलिए उसने जैसे ही पंडित को देखा तो सोचा, पंडित बहुत ही सीधा साधा दिखता है, क्यों न मैं अपने पूजा होने का कार्य इसी से करवाऊं। यही सोचकर बुढ़िया ने बेजू को आवाज लगाई और कहा, महाराज, मेरे घर में पूजा हवन का कार्य है, क्या आप कर देंगे? तो पंडित जी बोले, हाँ कर दूंगा, मेरा तो कार्य यही है। बुढ़िया ने विनम्रता पूर्वक पंडित को बताया, उसके पास दान दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही गरीब बुढ़िया हूँ, क्या आप मेरा ये कार्य कर सकेंगे? तब पंडित ने कहा, आप दान दक्षिणा की चिंता ना करें, जो आपके पास में हो वही प्रेम पूर्वक दे दें, मेरे लिए ये काफी होगा। बस आप मुझे जल्दी से बताएं कि यज्ञ और हवन किसके लिए करना है? तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मेरे पास एक गाय है जिसकी असामयिक मौत हो चुकी है। बस आप उसकी आत्मा की शांति के लिए यह हवन कर दीजिए। हवन सामग्री तैयार है। पंडित जी ने पूरे हृदय के साथ गौ माता का श्राद्ध संपन्न किया और अपना झोला उठाकर बोले, माई, जो कुछ भी देना है जल्दी से दे दो, मुझे और भी कहीं जाना है। तब बुढ़िया अपने साथ में एक बछड़ा लेकर आई और बोली, लीजिए महाराज, इसे स्वीकार करें। माफ करना, मेरी छोटी सी झोपड़ी है, मैं इस बछड़े को कहाँ रखूंगा? उसमें भी मेरा मुश्किल से गुजर बसर हो पाता है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता, इसे आप ही रखें। तब बुढ़िया बोली, पंडित जी, मैं बूढ़ी औरत 70 के पार हो गई हूँ, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिस गाय माता का आपने श्राद्ध किया था, ये उसी का बछड़ा है, इसे अब मैं कहाँ रखूंगी? आप दक्षिणा स्वरूप इसी को स्वीकार करें। पंडित जी ने कुछ पल के लिए सोच विचार किया और बछड़े को अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए। रास्ते भर पंडित जी यही सोचते रहे कि अब मैं इसके खाने पीने की व्यवस्था कैसे करूंगा, इसे अपनी झोंपड़ी के पास कहाँ रखूंगा। पंडित जी ने बछड़े को अपने घर के आगे लाकर बांध दिया। सुबह सुबह जिस यजमान के यहाँ जाते, वहां से उस बछड़े के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर आते। शाम को आते आते देखते, गली मोहल्ले का कोई ना कोई पड़ोसी उसे बैल के आगे चारा पानी डाल रहा है। पंडित जी स्वयं भी आधे समय बछड़े के लिए कुछ चारा भूसा इत्यादि ले आते। थोड़े दिन में पंडित जी बछड़े के साथ ऐसे घुल मिल गए। अब एक पल भी पंडित जी बछड़े के बिना रह नहीं पाते। सुबह होते ही बछड़े की आवाज पंडित जी को उठा देती और उस बछड़े की आवाज के साथ ही शाम हो जाती। दिन बीतते गए और वह छोटा सा बछड़ा एक विशाल बैल में बदल गया। बैल इतना सुंदर और हष्ट पुष्ट था कि पूरे गांव भर में ऐसा बैल देखने को नहीं मिलता। एक बार गांव के साहूकार की नजर उस बछड़े पर पड़ी, देखकर रहा न गया और पंडित जी से सारी बातें पूछने लगा। अंत में साहूकार बोला, यह बैल तुम मुझे क्यों नहीं दे देते? पंडित जी बोले, पहले और बात थी, लेकिन अब और बात है। अब मैं इसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए मुझे माफ करें, आप यहाँ से चले जाएं। साहूकार ने अपना अपमान समझा और राजा को जाकर
अपने अंदाज में सारी बात कह दी। महाराज, आपकी गौशाला में कितने सुंदर बैल हैं, लेकिन मेरे मित्र के पास जो बैल है उसकी तुलना में आपके बैल कुछ भी नहीं। राजा व्यापारी की बातों को सुनकर क्रोधित हुआ। तब साहूकार बोला, महाराज, मेरे कहने का अर्थ है मेरे मित्र के पास में जो बैल है वह आपकी गौशाला में रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। वो तो आपकी गौशाला में ही शोभा देगा। राजा प्रसन्न हुआ और अपने सैनिकों को उस बैल को लाने के लिए आदेश दिया। सैनिकों ने राजा के आदेश की पालना करते हुए निकल पड़े। ब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और जब यह बात राजा को मालूम चली तो उन्होंने यह कार्य बलपूर्वक करने के लिए कहा और इस तरह से सभी सैनिकों ने जोर जबरदस्ती करके ब्राह्मण से उसका बैल छीन लिया और जाकर महाराज की गौशाला में बांध दिया। महाराज ने बैल को देखा तो वह चकित हो गया। उसने इससे पहले कभी नहीं देखा, ऐसे बैल को कभी नहीं देखा था। गौशाला में बाकी बैल उस विशाल बैल के सामने कुछ भी नहीं थे। राजा सोचने लगा, यह बैल इतना उदास क्यों है? सैनिकों से पूछा तो सैनिकों ने बताया, उसने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। दूसरी तरफ ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक लंबे समय तक रहने के बाद ब्राह्मण को बैल से लगाव हो गया था और हर दिन अपने बैल को याद करके रोता था। इधर राजा से बैल की हालत न देखी गई और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को उसके मालिक के पास वापस छोड़ दिया जाए। अपने बैल को देखकर ब्राह्मण ने उसे गले लगाया। बैल और ब्राह्मण को इस तरह गले मिलते देख सारे गांव वाले कहने लगे, जरूर इन दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। बैल ने पहले की तरह खाना पीना शुरू कर दिया। एक दिन बैल ने ब्राह्मण से कहा कि अब मुझे मेरे कर्तव्य अदा करने का समय आ गया है। बैल की मनुष्य वाली बोली सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया। तब बैल बोला, मेरी यह मनुष्य वाली बोली तुम ही समझ सकते हो। ब्राह्मण ने कहा, तुम कौन से फर्ज की बात कर रहे हो? तब बैल ने कहा, यह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। योजना अनुसार ब्राह्मण साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे खेती करनी है और इसके लिए मुझे 2 बैल की आवश्यकता है। मेरे पास एक बैल है। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपसे दूसरा बैल खरीदना चाहता हूँ। तो साहूकार ने कहा, ठीक है, खरीद लो, क्या समस्या है? तब ब्राह्मण बोला, आप तो जानते हैं मेरा बैल कितना ताकतवर है। 5 बैलगाड़ियों को अकेला खींच सकता है। मुझे इसी के बराबर ताकतवर बैल चाहिए। तब व्यापारी बोला, मैं यह बात मानता हूँ कि तुम्हारा बैल बहुत ताकतवर है, लेकिन 5 बैलगाड़ियों को एक साथ खींचे ऐसा तुम्हारा बैल नहीं। तब ब्राह्मण बोला, अगर आपको विश्वास नहीं है तो शर्त लगा लो। अगर मैं शर्त जीतता हूँ तो आपको अपना बैल 5000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ देना होगा, और अगर मैं शर्त हारता हूँ तो मैं अपना बैल देने को तैयार हूँ। साहूकार ने सोचा कि यह ब्राह्मण खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, इससे अच्छी बात क्या होगी, और शर्त मंजूर कर ली। शर्त के मुताबिक ब्राह्मण ने बैल के पीछे 5 बैलगाड़ियां सामान से लगी हुई डाल दी। अब सारे गांव वालों की नजर उस बैल पर थी। सभी एक बार के लिए डर गए थे, लेकिन उस ब्राह्मण के बैल ने एक बार में ही उन 5 बैलगाड़ियों को पूरी ताकत के साथ खींचकर आगे ले गया। साहूकार के पसीने छूट गए। सभी गांव वाले बैल की वाहवाही करने लगे। अंतहीन ब्राह्मण के बैल की जीत हुई। बड़े उदास मन से साहूकार ने उस ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपना बैल दे दिया। लेकिन साहूकार अब भी चैन से नहीं बैठा। रात होने पर चुपके से अपने आदमियों के साथ ब्राह्मण की झोंपड़ी में चला गया और उस बैल को जैसे ही साहूकार के आदमियों ने मारने की कोशिश की, बैल ने एक बार में ही साहूकार के आदमियों को पछाड़ दिया। ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो अपने बैल को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तेरा मुझसे जरूर पिछले जन्म में कोई नाता रहा है। तब बैल ने कहा, आप सही कहते हैं। पूर्व जन्म में मैं भगवान शिव का भक्त था। मैं भी एक पंडित था। भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर में भी एक गाय थी जिसका एक बछड़ा था।
मेरी गाय के दूध की बहुत बरकत थी। पूरे गांव भर में बेचने के बाद में भी मेरे घर में बच जाता। धीरे धीरे मैं लालची हो गया। एक दिन मेरी गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उस समय में मैंने अपनी लालची प्रवृत्ति के कारण बछड़े को गाय का दूध पीने नहीं दिया और उसको उसकी माँ से अलग कर दिया, जिसके कारण बछड़े की मौत हो गई। अपने बछड़े से अलग होने के बाद गाय बीमार रहने लगी और एक दिन उसकी भी मौत हो गई। उस गाय के श्राप ने मुझे इस जन्म में बैल बना दिया। मेरे पूर्व जन्म में किसी एक अच्छे कर्म के कारण मुझे इसका आभास था कि मुझे अपने बुरे कर्मों को सुधार करना चाहिए। तुम जैसे नेक दिल के व्यक्ति की सहायता करके मैं अपने इस जीवन को कृतार्थ करना चाहता था और सही समय आने पर भगवान भोलेनाथ ने मुझे यह मौका दिया। आज तुम्हारी सहायता करके मैं धन्य हो गया। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति पा ली। जय श्री शंकर भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण।